क्या मुंह की बदबू से परेशान है? और हैव यू एवर फेल्ट समवन्स बैड ब्रेथ? एंड इवन मोर वर्स, आर यू दैट समवन who is suffering from foul smell? Yes, I'm talking about bad breath coming from mouth, or scientific terms it is referred as halitosis. It is a very common and important problem. तो कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में तो हम सबके माउथ से बैड स्मेल आती है। बहुत बुरा लगता है अगर पीठ पीछे लोग आपके बारे में बात करें या फिर आपको अवॉइड करने लगे। मुंह पर आकर कोई नहीं बोलेगा अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन। ऑब्वियसली ये जो जेन्युइन लोगों के साथ हम घिरे हुए होते हैं, जो कि नॉन जजमेंटल होते हैं, जो कि आके आपको एक्चुअली बताएंगे कि हाँ आप यू आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम बैड ओडर। तो क्यों आती है ये? क्या रीजंस होते हैं? क्या हमारी लापरवाही रीज़न है या कोई सीरियस प्रॉब्लम हमारी बॉडी में भी पनपने का रीज़न हो सकता है? तो छुटकारा तो सभी चाहते हैं और घबराने की भी कोई बात नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए रीजंस, प्रिकॉशंस, प्रोफेशनल टिप्स एंड होम रेमेडीज ऑफ हाउ टू गेट रिड फ्रॉम बैड ओडर। तो वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर शीतल शर्मा. I have 13 years of work experience and I am running my clinic Sheetal Dental Care in Faridabad from past 7 years. वीडियो सेव कर लेना, काम आएगी। आइए बात करते हैं। मैंने शुरुआत में आपसे दो टर्म्स यूज किए, कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट। कॉमन इसलिए बिकॉज 30% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम बैड ब्रेथ। यस, यू हर्ड इट राइट। एंड इम्पॉर्टेंट, किसी ना किसी फॉर्म में डेली मेरी डेंटल प्रैक्टिस में एक या दो पेशेंट जरूर आते हैं जो आकर बोलते हैं कि मैम प्लीज कोई या तो टूथपेस्ट सजेस्ट कर दीजिए या फिर कोई ऐसा सोल्यूशन दे दीजिए कि हमारे मुंह से मुंह की बदबू ही ना आए। तो कैटेगोरिकली अगर हम बात करेंगे, स्टार्टिंग हम फिजियोलॉजिकल रीजंस से करते हैं, मूविंग ऑन स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपलर वंस टू सीरियस वंस। सिंपल में मॉर्निंग बैड ब्रेथ हम सबके मुंह से आता है। उसका रीजन क्या होता है? इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज सलाइवरी प्रोडक्शन। रात को सलाइवरी प्रोडक्शन स्लगिश हो जाता है, मुंह बंद रहता है, माउथ में से बैड स्मेल आने लग जाती है। इट विल गो वंस यू ब्रश योर टीथ। इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, नो वरीज, डन। सेकेंड केस में अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फूड आइटम्स को अगर हम कंज्यूम कर लें, जैसे अनियन, गार्लिक, पीनट बटर या फिर फिशेस, अलग से ही दूर से ही लोगों को पता चल जाता है, राइट। थर्ड इज कोई भी आफ्टर स्मोकिंग, टोबैको चूइंग इन फॉर्म ऑफ पान, सुपारी या फिर अल्कोहल कंजम्पशन, डायरेक्टली सामने वाले को पता चल जाएगा। मूविंग ऑन आगे, अगर आपको ड्राई माउथ की प्रॉब्लम रहती है, ड्राई माउथ जनरली जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं उनमें पाया जाता है, क्योंकि जैसे ही सलाइवा हमारा कम बनना शुरू होगा, सलाइवा में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एक नेचुरल सेल्फ क्लेंजिंग एजेंट का काम करता है हमारे माउथ में। तो सलाइवा का प्रोडक्शन अगर कम होगा तो मुंह से बदबू आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू डेंटल रीजंस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज, हम सभी जानते हैं, पुअर ओरल हाइजीन। हम बचपन से ये सुनते हुए आए हैं, ब्रश ट्वाइस अ डे, वंस इन द मॉर्निंग, सेकेंड बिफोर गोइंग टू बेड, राइट। एक ये भी सेइंग आपने सुनी होगी, डोंट रश व्हेन यू ब्रश। कुछ लोगों को लगता है कि इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, 30 सेकेंड्स के लिए गए, फटाफट से किया और आ गए, थिंकिंग माय जॉब इज डन। नो, योर जॉब इज हाफ डन। आपके ब्रशिंग के साथ आपकी टंग क्लीनिंग भी एकम्पनी करती है। टंग क्लीनिंग में हमारी जो टंग होती है उसके ऊपर खाना तो फंसता ही, खाने के साथ आपका डेड स्किन सेल्स होते हैं जो कि एक थिक कोटिंग आपकी लेयर पर बनाकर चिपक जाते हैं। नेचुरल सी बात है, अगर आप इसको रिमूव नहीं करेंगे तो बैड स्मेल हमेशा मुंह में हमेशा बनी ही रहेगी। तो ब्रशिंग और टंग क्लीनिंग इंटर रिलेटेड है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल भाषा में, जैसे ही हमने खाना खाया, जो कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों पे चिपक गया, हमारे माउथ में एनारोबिक बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं वो सीधा उन फूड पार्टिकल्स पर जाकर अटैक करते हैं और एक सल्फर नाम का कंपाउंड रिलीज करते हैं जो कि बैड ब्रेथ का कारण बन जाता है। ओके, थर्ड, अगर हम डेंटल रीजन की बात करते हैं, कुछ आपके माउथ में अगर कैविटीज हो गई हैं, फूड पार्टिकल्स अगर वहां पर जाके फंसे ही रह जाते हैं, या फिर आपके माउथ में कोई भी टूथ एब्सेस यानी पस या मवाद आपके दांत में आ गई है, तो वो कंटिन्यूसली रिलीज करती रहती है और आपके मुंह से कभी भी आपके माउथ में खट्टा खट्टा टेस्ट भी आता है, अकम्पनिंग विद बैड ब्रेथ। ओके, इम्प्रॉपर फिटेड कैप्स एंड क्राउन्स अगर होंगे तो मसूड़ों के अंदर खाना, फूड पार्टिकल्स सड़ेंगे, सड़न से आपके मुंह में बैड ब्रेथ पनपती रहेगी। कुछ लोगों को नकली दांत लगाकर सोने की भी आदत होती है, उन लोगों में भी आपको हमेशा मुंह से बदबू आने की शिकायत मिलेगी। मूविंग ऑन टू मोर सीरियस वंस, अगर आपको साइनोसाइटिस है, नोज या थ्रोट या लंग्स में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया है, बैड ब्रेथ मिलेगी। किडनी या लिवर में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुंह से बदबू आनी रुकेगी नहीं। सिंपल वाला GERD, अगर आपका खाना
प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता है, आपको इनडाइजेशन या एसिडिटी, खट्टी डकारें आती हैं, जिसमें एसिड जो है आपके सीधा फूड पाइप यानी इसोफेगस से माउथ में रिफ्लक्स करता है, आपको बैड ब्रेथ होगी ही होगी। कुछ डायबिटिक पेशेंट्स में इसकी एक बहुत ही टिपिकल एक मीठी-मीठी कीटोन्स वाली एक स्मेल होती है, जिसको डॉक्टर एकदम से पहचान जाते हैं कि दिस पेशेंट मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। माउथ इज द मिरर ऑफ अवर बॉडी। कैंसर पेशेंट्स में भी मुंह की बदबू आना बहुत ही नेचुरल है। कुछ लोग कुछ टिपिकल स्पेशल मेडिसिन होती हैं, अगर जिनको आप लेंगे तो आपके माउथ से हमेशा बदबू आएगी, क्योंकि वो ड्राई माउथ कॉज करती हैं, और उनके अगर आप मेडिसिन को पीछे पढ़ेंगे तो ड्राई माउथ कुड बी द साइड इफेक्ट भी मेंशन किया होता है। ओके, ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे। सबसे पहला आपको मैं 2 प्रिकॉशंस दूंगी कि स्टॉप ईटिंग स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फूड आइटम्स। ओके, अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन। डन। Now coming on to professional tips. मैंने आपको बताया mouth is the mirror of our body. Okay, so brushing twice a day is a must. Don't rush. Tongue scraping आपको करनी ही है. Okay. Third, आपको एक dental floss आजकल customized available in Indian market. आपको एक थ्रेड होता है डेंटल फ्लॉस में, यू हैव टू इंसर्ट बिटवीन योर 2 teeth एंड स्लाइड दैट डेंटल फ्लॉस अगेंस्ट द वॉल ऑफ योर टूथ, and initially 2 to 3 days your gums will start bleeding, but then they will get neutralized. Okay, then visit your dentist every 6 months. माउथ वॉशेस भी आपको सजेस्ट किए जाते हैं, बट डोंट यूज माउथ वॉशेस मोर देन 15 days. द मेन इंग्रेडिएंट आपको जो माउथ वॉश लेना है दैट वुड बी क्लोरहेक्सिडिन. वो आपकी बैड ब्रेथ को हटाता है. नाउ अगर आप ऐसे जन हैं जो कि ज़्यादा पैसा खर्च करने में भरोसा नहीं रखते हैं, तो आपके लिए होम रेमेडीज से आप कैसे इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाएंगे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, क्योंकि आपको ड्राई माउथ की प्रॉब्लम होगी नहीं. जैसे जैसे आपका मुंह सूखे आप तुरंत जाके पानी पीजिए. सेकेंड, आपको यू हैव टू कंज्यूम मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पेशली फ्रूट्स जो दे आर मोर रिच इन विटामिन सी, बिकॉज विटामिन सी की प्रॉपर्टी होती है कि इट इंक्रीजेज द सलाइवरी प्रोडक्शन. ओके. थर्ड होगा आपका, अगर आप मेडिकेटेड या केमिकल्स वाले माउथ वॉशेस यूज नहीं करना चाहते हैं, तो देयर आर 2 तरह के माउथ वॉश मैं आपको आज सजेस्ट करूंगी. फर्स्ट हम बनाएंगे विद सिनेमन स्टिक या फिर दालचीनी का पाउडर. इसमें आपको 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर आपको लेना है, और ½ टेबल स्पून ऑफ सिनेमन पाउडर और सिनेमन स्टिक, ½ टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, 1½ टीस्पून ऑफ हनी. चारों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके आप एक एयरटाइट जार में स्टोर कीजिए. 2 हफ्ते तक आपका ये चल जाएगा. आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ आपको ये माउथ वॉश मुंह में 1 मिनट तक मुंह में फिल करके रखना है. स्विश कीजिए, स्पिट कीजिए. सेकेंड माउथ वॉश आपका एप्पल साइडर विनेगर से भी आप बना सकते हैं, जिसमें आपको 2 टीस्पून्स ऑफ एप्पल साइडर विनेगर इन वार्म वाटर आपको मिलाकर रखिए, स्टोर कीजिए. हर बार उसको रेगुलरली ब्रशिंग के साथ यूज कीजिए. मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट टिप इज टी ट्री ऑयल को अगर आप टूथपेस्ट के साथ क्लब करके अगर ब्रश करेंगे तो ये भी आपकी बैड ब्रेथ को लोअर डाउन करेगा. ईट योगर्ट. यस, योगर्ट कंटेन्स गुड बैक्टीरिया. हमें पता है इट इज गुड फॉर आवर गट ऑल्सो. आपकी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, गुड बैक्टीरिया बढ़ेगा, आपका रिफ्लक्स का लेवल, एसिडिटी का लेवल डिक्रीज होगा, मुंह से बदबू हट जाएगी. एक जिंजर का टुकड़ा उस पर सॉल्ट लगा के माउथ में रखिए, धीरे धीरे जो उसका जूस होगा उसको स्वॉलो कीजिए. इफ यू आर कंफर्टेबल आप उसको रॉ च्यू कर लीजिए, फिर स्वॉलो कीजिए, अदरवाइज यू कैन स्पिट इट आउट. नेक्स्ट होम रेमेडी आएगी धनिया के पत्ते. धनिया, पुदीना या तुलसी के पत्ते आप हर बार खाना खाने के बाद चबाने की आदत डालेंगे तो आपकी प्रॉब्लम में काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट होगा. नेक्स्ट जो टिप है उसमें आज भी हमारे इंडियन कल्चर में एक रिचुअल है कि जब भी आप किसी डिनर के लिए या कभी भी रेस्टोरेंट जाएंगे तो हमें सौंफ या फिर फेनिल सीड सर्व की जाती हैं. वो क्यों? क्योंकि दे आर डाइजेस्टिव. खाने के बाद वो उसको पचाने में वर्कआउट करती हैं, एंड इट एक्ट्स एज नेचुरल माउथ फ्रेशनर ऑल्सो. इसके अलावा इलायची या फिर पान के पत्ते या फिर चक्रफूल भी नेचुरल माउथ फ्रेशनर का काम करते हैं. लास्ट में रिसर्चेस से ये भी पता चला है कि अगर आप गार्लिक खाने के कुछ टाइम के बाद अगर आप मिल्क पीते हैं तो मिल्क के अंदर गार्लिक की स्मेल को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता होती है. पाइनएप्पल जूस से भी बैड ब्रेथ को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि वो सिट्रस होता है. सिट्रस फूड का मैंने आपको सलाइवरी प्रोडक्शन के साथ जो रिलेशन है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑयल पुलिंग.
ऑयल पुलिंग में आप किसी भी तरह का कोकोनट ऑयल, सेसमी ऑयल या फिर तिल का तेल या फिर मस्टर्ड ऑयल को आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ माउथ में लीजिए, 2 ढक्कन आप अपने ऑयल को माउथ में लीजिए, 15 मिनट्स तक आपको उसको स्विश करते रहना है। इसमें मेरी एक एडिशनल टिप यही होगी कि जब भी आप ऑयल पुलिंग का काम स्टार्ट करते हैं तो कोई भी बचा हुआ काम, आपको बैग पैक करना है या फिर आपको किचन में खाना बनाना है या आपको अपनी गाड़ी साफ करनी है, कुछ भी जो भी आप करना पसंद करते हैं वो उस टाइम पर करिए। आपका ऑयल पुलिंग का काम भी अच्छे से होता रहेगा और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। लास्ट में ऑयल पुलिंग का कॉन्सेप्ट भी समझा देती हूँ। इसमें जैसे ही आप ऑयल को पुल करना स्टार्ट करते हैं तो एक हमारे माउथ में ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड होता है, जो कि ना सिर्फ हमारे माउथ के बैक्टीरिया और जो कि छोटे फूड पार्टिकल जो कि जाके कोनों में स्टक हो गए हैं उनको ही नहीं स्वाइप ऑफ करता है, बल्कि हमारे पेट में से भी गंदगी को खींच के उसको इकट्ठा कर देता है, जो कि आप लेटर ऑन आप उसको कहीं पर भी ओपन में स्पिट कीजिए। प्लीज डोंट स्पिट इन योर सिंक और वॉश बेसिन, अदरवाइज ये आपकी ड्रेन्स को भी चौक। इन सभी तरह के प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ को करने के बावजूद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, आप स्टिल आपके माउथ से बैड स्मेल नहीं जा रही है, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप अपने डेंटिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए। बिकॉज कई बार इम्प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक के कारण भी फूड पार्टिकल्स कई बार क्लीन नहीं हो पाते हैं एंड इट टेक्स मिनिमम 2 to 3 डेज कि वो सॉफ्ट प्लाक से हार्ड कैलकुलस का फॉर्म ले लेते हैं, जो कि पत्थर की लेयर की फॉर्म में हमारे दांतों में जम जाता है। उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग करवानी ही पड़ेगी, फॉलोड बाय पॉलिशिंग। या फिर अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डू कंसल्ट योर फिजिशियन फॉर मेडिकल हेल्थ चेकअप। आई होप मेरी ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको लगता है कुछ आपको इससे बेनिफिट हुआ है तो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए, ताकि आपको और ज़्यादा मेरी अच्छी वीडियोज़ की जानकारी बराबर टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।